आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने हाल ही में अपने एक बयान में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज भी भारत में कुछ ताकतें हैं, खासकर विपक्ष, जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं, कभी भाषा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, तो कभी जेंडर के नाम पर। अपने बयान में बांसुरी स्वराज ने आगे कहा कि देश की एकता और अखंडता पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी उन्हें सत्ता में वापसी की उम्मीद कम होती है, वे समाज में बंटवारा करने की कोशिश करते हैं। स्वराज ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रहित और लोगों की एकजुटता के लिए काम करती आई है। बांसुरी स्वराज ने युवाओं से अपील की कि वे ऐसे विभाजनकारी प्रचार से सतर्क रहें और केवल विकास, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को चुनावी एजेंडा बनाएं। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति और मजबूती की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ताकतें समाज को भ्रमित करने में लगी हैं। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश और समाज को बांटने का प्रयास किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस सभा में बड़ी संख्या में युवक और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने स्वराज के विचारों का समर्थन किया। देखिए, आज के दिन में भारत में कुछ ऐसी ताकतें हैं, खासकर कि विपक्ष, जो अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए अभी भी भारत को कभी भाषा के नाम पे, तो कभी जाति के नाम पे, तो कभी जेंडर के नाम पर बांटने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन आपने देखा हाल ही में कि एक बार फिर इस देश के देवतुल्य मतदाता ने फिर से जनादेश विकास के नाम पर दिया है, फिर से जनादेश अखंड भारत के नाम पर दिया है, फिर से जनादेश एकता के नाम पे दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षाओं का अनुसरण ही नहीं कर रहे, बल्कि उनको ग्राउंड पे मां भारती के चरणों में चरितार्थ कर दिखा रहे हैं। और आपने देखा है हाल ही के इलेक्शंस में कि इस भारत देश का एक एक देवतुल्य मतदाता, हमारे देश की जनता सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षा को ही अपना मत देती है, अपना जनादेश देती है, अपना कीमती वोट देती है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष का हम 150वां साल उनकी जन्म जयंती का मना रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोई आम शख्सियत नहीं थे, कोई साधारण मानस नहीं थे। वे तो वो थे जिन्होंने बिखरे हुए राज्यों को आजादी के समय ही माला के मनकों के जैसे एकता के एक सूत्र में पिरोकर मां भारती को सुशोभित करा। और आज उसी एकता के सूत्र को, उन्हीं संस्कारों को हम अगली पीढ़ी तक, युवाओं तक लेकर जाना चाहते हैं। और इसीलिए आप जानते हैं कि पूरे के पूरे देश में यूनिटी मार्चेस हो रहे हैं। हाल ही का जो जनादेश एनडीए के पक्ष में आया है, उसके शिल्पकार थी बिहार की महिलाएं और बिहार का युवा। खास करके आपने देखा होगा विपक्ष जेनजी की बहुत दुहाई देती है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि जेनजी ने दिखा दिया कि वो भी एक भारत श्रेष्ठ भारत ही चाहता है। और इसीलिए इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में भी एक नहीं बल्कि दो पदयात्राएं, यानी यूनिटी मार्चेस टू सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल होने जा रही है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।